इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूक रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक़ एहतराम माओ और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मिशन पर अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस किया, जिस तौहीद की दावत को लेकर नबी आखिर ज़मान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया, वो मुसलसल 23 साल का अरसा मुकम्मल करने को आया तो 10 हिजरी का ज़माना था जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान आम किया कि इस साल अल्लाह तबारक व तआला ने हज का हुक्म दिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सबको लेकर हज के लिए निकलने की तौफीक दी है। जहां जहां से जो आ सकते हैं वो मुझे काबतुल्लाह में मिले और रब्बुल आलमीन ने जिस तौहीद के मकसद को देकर मुझे भेजा है उस मकसद की तकमील के एतबार से मेरे से तमाम मनासिक हज सीख लें, इबादतों के तरीक़े सीख लें। ये सबसे अहम तरीन इज्तिमा था और इससे बड़ा इज्तिमा उस वक्त की तारीख में, तारीख़ इस्लामिया में अभी नहीं हुआ था। क्योंकि तारीख़ी एतबार से अगर देखा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत कर जाने के बाद उम्रे की नीयत से 6 में आए, लेकिन हुदैबिया में रोक दिए गए। मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा अदा करने नहीं दिया। आखिरकार
चंद शराइत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट गए। फिर इसके बाद 7 हिजरी में मौका मिला, लेकिन उस वक्त जो सहाबाए कराम की तादाद थी हुदैबिया में, जैसा कि रिवायतों से जाहिर है, वो 1400 थी। और फिर बाद में अगर आए हैं तो वो भी तकरीबन 2000-3000 के ऊपर नहीं थी। फिर ये तहरीक इस्लामी का काफिला चला अल्हम्दुलिल्लाह, और 9 में हज फर्ज हुआ। लेकिन इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं गए, अमीर हज हजरत अबू बकर सिद्दीक को बना के भेजा। फिर इसके बाद सूरह बरा की आयतें नाजिल हुई, जिसमें साफ ऐलान हो गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा। क्या लोगों जो ईमान लाए हो, मुशरिकीन नापाक हैं, इसके बाद काबतुल्लाह के करीब भी न फटके। तो अब ये ऐलान आम था। मक्का फतह होने के बाद 9 में वो हज है जिसमें मुशरिकीन भी हज किए। लेकिन इस आयत के उतरने पर हजरत अली को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि ऐलान आम कर दो, ये आखिरी मामला है तुम्हारा। अब इसके बाद कोई मुशरिक काबतुल्लाह में दाखिल नहीं होगा। और ये ऐलान आम हजरत अली को इस वास्ते भेजा कि बादशाहों की तरफ से जो ऐलानात होते, अगर बादशाह गायबाना तौर पर किसी से करना चाहते तो वो कोई करीबी रिश्तेदार होता। इस वास्ते हजरत अली को भेजा बावजूद सिद्दीक अकबर होने की। तो सिद्दीक अकबर की इमारत में 9 हिजरी में हज हुआ, जिसमें मुशरिकीन मुसलमान दोनों शरीक रहे, और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत नहीं हुई। अब 10 का जमाना करीब आ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान आम किया, और यह हज पहला और आखिरी हज है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक ही हज है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में किया। वो हज है 10 का, जिसे हज्जतुल वदा भी कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगर्दगी में ये हज इस हैसियत से सबसे अहम तरीन सफर है, अहम तरीन इज्तिमा है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के समरात अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाने चाहे। 23 साला मुद्दत लगातार तौहीद पर जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनतें की, अल्लाह ने चाहा कि वो अपनी आंखों से देख लें। 1,40,000 का इज्तिमा, 1,24,000 का इज्तिमा, बाज़ रिवायतों के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी हो जाएं कि जिस मकसद और तौहीद और दावत को लेकर मैं अकेला उठा और मेरी बीवी सिनफ नाजुक, एक बच्चा अली, एक आज़ाद मर्द अबू बकर, एक गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा के साथ जो काफिला चला, जो देखने वाले और दुनिया वाले समझते थे कि ये कहाँ से चलेगा, ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा, ये औरत क्या करेगी। लेकिन 23 साला मुद्दत में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे हिजाज पर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का गलबा भी दिया, और साथ में तमाम कबाइल से उन तमाम लोगों को इकट्ठा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडी कराना चाहता था कि ऐ अल्लाह के रसूल, देखिए ये दावत का समरा है कि आज आपके इर्द गिर्द परवाना वार सहाबा हद निगाह तक फैले हुए हैं, और ये हैं वो जिनको आप छोड़े जा रहे हैं, और ये वो हैं जो आगे चलकर पूरे कोने कोने तक दुनिया के इस्लाम को फैलाएंगे। इसीलिए फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऐलान है जब उन्होंने काबतुल्लाह को बनाया। हज का इज़्न आम कर दो, ऐलान आम कर दो, और तुम देखोगे या तू का रिजाल, लोग आएंगे, अला कुल्ली ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, हर तरफ से, हर चोटी से,
ऊपर नीचे से, सवार प्यादा, हर तरह के, हर किस्म के पूरों को पूरा कस्त होगा काबतुल्लाह की तरफ। ये उस वक्त जहां सहरा था तब ऐलान हुआ था, लेकिन उसका नतीजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना था। तो ये हज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। ये खुतबा उसी के पस मंजर में है। मैंने अभी कोई अपने टॉपिक में दाखिला नहीं लिया, मैंने मजमून के लिए माहौल बनाया। आप गौर से सुने इसको, इसके अंदर की सबसे अहम तरीन खासियत मकसदियत पर नजर रखें। यह कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये अजीम तरीन इसके अंदर नसीहतें हैं और इसके अंदर अजीम तरीन रहनुमाई है हमारे लिए कि आज भी सरबुलंदी चाहते हो, इन अय्याम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसदियत पर तुम्हें मरकूज किया, उस मकसदियत को थाम लो। याद रखो, फिर तुम्हारे लिए गलबा है। कई खुशखबरियां थी इसके अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्हज के आखिरी अय्याम, बाज रिवायतों के मुताबिक 4 दिन बाकी थे। हाँ, रमजान होते ही शव्वाल है, शव्वाल के बाद जिलकादा, जिलहज, मुहर्रम, ये 3 हज के अय्याम, 3 हज के महीने समझ लीजिए। इन्हीं महीनों में सफर हज किया जाता है, लेकिन असल हज का महीना जिलहज है और उनमें अहम तरीन दिन हज के 8, 9, 10, 11, 12 और 13 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्कादा के आखिरी अय्याम में निकले, 4 दिन बाकी थे और जुल्हुलैफा में पहुंचे, जहां पर मीकात है आज भी। और यहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारी। फिर बदन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने खुद खुशबू लगाया। जो लोग इहराम में रहने वालों के लिए खुशबू की नफी करते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी दलील है कपड़ों में ना लगाना, लेकिन बदन में लगाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने बदन में खुशबू लगाया, उसका असर तक इहराम पहनने के बाद भी दिखता था, यानी खुशबू आ रही थी। इहराम के कपड़े में ना लगाएं, ये बिल्कुल सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इहराम बांधा। 2 अनसिली चादरें, एक तहबंद, एक ऊपर की चादर, इसको इहराम कहते हैं। ये यूनिवर्सल यूनिफॉर्म है। शाह हो, गदा हो, फकीर हो, बादशाह हो, बड़े से बड़ा आलिम हो, नॉर्मल अवाम हो, जाहिल हो, हर एक के लिए एक ही यूनिफॉर्म है। वो यूनिफॉर्म क्या है? 2 अनसिली चादरें। क्या मतलब? मसावात का इससे बड़ा दाई कौन हो सकता है? अरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या चीज दी है इस्लाम के अंदर? मुसावात, बराबरी, इसका एक सबक देना मकसूद है। बादशाह चाहते हैं हज के लिए करोड़ों का लिबास पहन के आ सकते हैं, काबतुल्लाह को जाना, नहीं, 2 अनसिली चादरें पहनो। हाँ, बस तुम्हारे पास करोड़ों के जोड़े हों, लिबास हों, किस्मा किस्म के हों, नहीं, सिर्फ 2 अनसिली चादरें। यूनिफॉर्मिटी, हर कोई इसी में नजर आएगा। इससे बड़ा मसावात का सबक, बराबरी का सबक दुनिया को कभी कोई दे नहीं सकता, न किसी मजहब के अंदर यह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम बांधा, ऊंटनी पे सवार हुए, 8 दिन चलते रहे, क्योंकि तकरीबन मुसाफत मदीने से मक्का 8 दिन ही है। जाते वक्त भी याद रखिए यही 8 दिन का सफर हुआ था हिजरत के मौके पर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मक्का पहुंचे तकरीबन 4 जिलहज के अय्याम और उम्रा अदा किया। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये बात जो मुझे अब मालूम हुई इससे पहले मालूम होती तो मैं भी इहराम खोल देता और फिर हज के अय्याम में इहराम बांधता, यानी हज तमत्तो करता, लेकिन मैं इहराम खोल नहीं सकता क्योंकि मैं हदी के जानवर साथ लाया हूं। मुझे पहले यह बात नहीं मालूम थी। देखिए किस सफाई से, किस ईमानदारी से, थोड़ा सा भी गुरूर नहीं, थोड़ा सा भी छुपा। ये एक लीडर की सबसे बड़ी निशानी होती है। रब्बुल आलमीन ने जैसे अमानतदारी से भेजा वैसे ही बात, जो बात शरीयतन अल्लाह के रसूल को जब मालूम हुई तभी कहना, जब मालूम नहीं हुई खामोश रहना। उलमा और दुआत सरगर्दा लोगों के लिए, खास तौर पर सरदार लीडरान के लिए ये कितनी बड़ी बात है। नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ा आलिम रुए जमीन पर कोई नहीं, लेकिन साफ ऐलान अवाम के सामने कर रहे हैं कि मैं निकल रहा था तो उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि तमत्तो भी है, एहराम निकाल के फिर एहराम बांध भी सकते हैं, लेकिन मैंने क़िरान की असल में क्या है नीयत की। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल के जरिए मुझे बताया कि अगर चाहते हो तो फायदा उठा लो, उम्रा कर लो, एहराम खोल लो, फिर हज के अय्याम में एहराम बांध लो तो ये हो सकता है। लेकिन अल्लाह के रसूल को निकलने तक नहीं मालूम था। इस वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ सहाबा से कहा कि सहाबा, तुमने जो कोई भी कुर्बानी के जानवर न लाया हो वो एहराम खोल दे। मैं नहीं खोल सकता, क्यों? मुझे नहीं मालूम था, अभी मालूम हुआ। एक दूसरा, मैं कुर्बानी के जानवर अपने साथ लाया। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप न करें, आप जो करते हैं क़िरान करते हैं तो हम भी करते हैं, आप तो एहराम न खोलें और हम ही खोलने के लिए। दिल नहीं मानता है। बात पहुंची अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन फिर फरमाया कि लोगों, मेरी भी चाहत असल में तमत्तो की ही है, एहराम खोलने की ही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। लेकिन तुम्हारे लिए बेहतरीन हज यही है कि तुम एहराम खोल दो जो कुर्बानी के जानवर न लाया हो, फिर हज के अय्याम में एहराम पहन लो। तब जाके सहाबा जिन्होंने हदी के जानवर, कुर्बानी के जानवर साथ नहीं लाए थे, उन्होंने एहराम खोल दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खोले। हत्ता के हजरत अली आए, कहा फातिमा से, फातिमा तुम एहराम में हो या एहराम में नहीं हो? कहा कि नहीं, उम्रा हो गया, फिर इसके बाद मैं एहराम में फिर आऊंगी तभी जब हज के अय्याम आएंगे। तो हजरत अली को गुस्सा आ गया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि फातिमा, ये कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी एहराम में है और तुमने खोल दिया। हजरत अली को हजरत फातिमा ने कहा कि मेरे अब्बा जान ने तो हुक्म दिया है कि एहराम खोल दो, मैं हदी के जानवर नहीं लाई हूं, इस वास्ते क्या मैंने एहराम खोल दिया है। तो फिर इसके बाद हजरत अली थोड़ा सा गुस्सा करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहा कि अल्लाह के रसूल, फातिमा देखिए एहराम में नहीं है और आप एहराम में हैं। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ मैंने यही हुक्म दिया था, मेरी इत्तिबाई असल मकसूद है। याद रखो, असल दीन अल्लाह और इसके रसूल की इताअत है। बस ये जो क्लियर पैगाम हज में है ना जी, इतना साफ है, अगर इंसान थोड़ी सी तहकीक के साथ अमीक नजर से देख लेगा ना, फिर कभी नाफरमानी नहीं करेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी अपनी मनमानी, अपने इमाम, हनफियत, शाफियत, मालिकियत, फला फला, ये सब कुछ छोड़ देगा। क्यों? असल लुब्बे लुबाब इस्लाम का सिर्फ यह है कि जो करो बोले करो, जो ना करो बोले ना करो, खा हो नमाज ही क्यों ना हो। नमाज पढ़ो, इस वक्त पढ़ो, ना पढ़ो ना पढ़ो, 2 रकात पढ़ो 2 रकात पढ़ो, 4 रकात पढ़ो 4 रकात पढ़ो, 4 रकात की जगह 2 रकात ही पढ़ो, पढ़ो।
मकसूद क्या है? मकसूद सिर्फ अल्लाह और इसके रसूल की इताअत। जो जैसे बताया वही करो। हजरत अली ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हुक्म दिया। कहा कि हाँ मैंने ही हुक्म दिया, क्योंकि मैं जानवर साथ लाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तमत्तो ही करें लोग। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अली तुम्हारी नीयत क्या है? कहा कि मैंने वो नीयत की अल्लाह के रसूल कि ऐ अल्लाह तेरे रसूल की जो नीयत है वही मेरी नीयत है। या रब, हजरत अली ने कहा कि मेरी नीयत ही यही थी एहराम के वक्त कि तेरे रसूल की जो नीयत वही मेरी नीयत। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो तुम भी क़िरान करना, तब एहराम ना खोलना, क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूं। लेकिन बकियों के लिए एहराम खोल देने का हुक्म दिया, वो हलाल हो जाए, नॉर्मल रहे। तमत्तो का मतलब ही यही है कि हज के अय्याम में उम्रे का फायदा उठा लेना, क्योंकि जाहिलियत के जमाने में जो हज होता था उस हज में उम्रा करना बहुत मायूब समझते थे, बहुत गलत समझते थे। मुशरिकीन जब हज करते थे तो वो कहते थे कि हज हज होता है, हज में उम्रा नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल इस रात मुझे आए, जिस रात इहराम बांधा जुल्हुलैफा में क़ियाम किया, उसमें फरमाया कि आज रात फरिश्ता आया, मुझे बताया कि हमेशा हज के अंदर उम्रा है। हाँ, हजरत सुराका ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ हम हज कर रहे हैं, इस वास्ते उम्रे की फायदे की क्या है हमारे लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने सहूलत दी है। नहीं, हमेशा। फरमाया कि हमेशा हमेशा अल्लाह ने यह सहूलत दी है तुम्हारे लिए कि तुम हज के साथ उम्रा करो। ये बात असल में क्यों बता रहा हूं, जो लोग हज को नहीं जा रहे हैं उनके लिए समझना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी बता इस वास्ते रहा हूं कि असल इताअत रसूल है मकसूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जैसे हुक्म दिया वो करो, वही इस्लाम ईमान का खुलासा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताने के बाद अपने खीमे में रहे यहां तक के 8 जिलहज आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा, एहराम ही की हालत में थे, वो तो क़िरान में। तो वहां से निकले, मीना पहुंचे, और मीना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर की नमाजें अदा की, और इसमें 2 रकात ही पढ़े हैं। सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर इमाम नववी शरह में लिखते हैं कि ये 2 रकात ही अदा की। देखिए यहां पर भी बात आ जाए, अल्लाह और इसके रसूल की इताअत असल मकसूद है। इतना लंबा सफर, इबादत की नीयत, अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ के आया हुआ है, करोड़ों का पैसा खर्चा किया हुआ है, सिर्फ अल्लाह की इबादत के खातिर आया है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तरीका क्या बताया? मीना में पहुंचो, जोहर 2 रकात 4 नहीं, असर 2 रकात 4 नहीं, मगरिब 3, इशा 4 नहीं 2, फजर 2, बकिया न सुन्नतें न नवाफिल। लो, यही तरीका है। अब आज भी झगड़ता है बंदा जो इमामों के पीछे, जो मसालिक के पीछे पड़े हुए हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ही वहां पर मीना में भी झगड़ा। मसला क्या है? नहीं हम 4 पढ़ेंगे। नहीं जी, असल सुन्नत तो यही है, और मकसूद हज नहीं बल्कि मकसूद इबादत ही यही है कि अल्लाह और इसके रसूल के इताअत करो, जो जैसे बताया वही पढ़ो। 4 नहीं 2-2 ही पढ़ो। क्यों 2-2 ही पढ़े? हाँ, मकसूद क्या है? अल्लाह और इसके रसूल की इताअत, यह सिखाना था। 24 आवर्स अल्लाह और इसके रसूल की इताअत का नाम इस्लाम ईमान है। इसके अलावा तुम्हारी मनमानी इबादतों में भी नहीं चल सकती। बुराइयों में तो हराम है ही, इबादतों में भी नहीं। जो बताया वो करो, जिससे मना किया रुक जाओ। माताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन फंतहू। जो दे रसूल तुम्हें ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, अगर ऐसा नहीं तो अल्लाह से डरो। अल्लाह शदीदुल इकाब, वो जबरदस्त पकड़ने वाला है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद देर तक, चाश तक दुआएं करते रहे वहां पर। फिर वहां से निकले,
तो इधर आए अरफात के मैदान में, वादी नमेरा में, फिर दुआएं करते रहे यहां तक कि ज़वाल हो गया। तो अरफात के ऐन मैदान में आए और यहां पर खुतबा दिया। फिर यहां पर भी देखिए, जोहर और असर दो दो रकात जमा अव्वल करके पढ़ाई। किसी को भी, कोई भी जाए वही पढ़ना है। अरे इतनी दूर से आए हैं, अरफात का मैदान है, इबादत की नीयत से आए हैं, पूरा वक्त नमाज में गुजारेंगे? नहीं, हत्ता के 4 रकात भी नहीं, हत्ता के वक्त पर भी नहीं। मुसाफिर हो, मुकीम हो, जो भी हो, हाजी है, खास सऊदीया का रहने वाला, सऊदी सिटीजनशिप में है, मुसाफिर नहीं है, उसके लिए भी क्या है जी, 2-2 रकात और जमा करके कसर करके जोहर के वक्त में पढ़ ले। तो मालूम क्या हुआ जी, अल्लाह और इसके रसूल की इताअत, बात मसला खत्म। अरे नमाज पढ़ना है ना भाई, नमाज में क्या बुराई नहीं है भाई, अल्लाह के रसूल ने यही सिखाया। बकिया वक्त क्या करो, दुआएं करो। हाँ, दुआ सबसे बड़ी चीज है। और फरमाया सबसे बेहतरीन अंबिया की दुआ, और मैंने जो सिखाई तुमको वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हाँ, देखिए आपका दिमाग चल रहा है, काम कर रहा है। कहां की दुआ है जी, जरा गौर करो ना आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज क्या हैं, मुझसे पहले तमाम अंबिया का सबसे बेहतरीन कलिमा और दुआ, और मेरा भी यही है। क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कहां है दुआ ये? लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे और तमाम अंबिया किराम की सबसे बेहतरीन दुआ। दुआ का लफ्ज ही नहीं है इसमें, जो हम समझते हैं, ना रब्बना है ना अल्लाहुम्मा है। हाँ, दुआ ही नहीं है। ये क्या है, ये हम्द है, ये हम्द है ना जी। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वहदहु ला शरीक लह, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। लहुल मुल्क व लहुल हम्द, उसी के लिए बादशाही है, उसी के लिए तारीफ है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वह हर चीज पर कादिर है। कहां है भाई दुआ? दुआ का एक जुमला है इसके अंदर। हाँ, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, कोई एक दुआ का जुमला है नहीं। लेकिन फरमाया तो क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे और मुझसे पहले तमाम अंबिया कराम के सबसे बेहतरीन दुआ के अल्फाज, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तुम्हारी अकल चलती है, शरीयत चलती है? नहीं, शरीयत चलती है। यही दुआ है असल में। क्यों दुआ है जी? याद रखो, तारीफ असल सबसे बड़ी दुआ है। अगर हम जाने, मैं एक मिसाल देता हूं, देखिए एक बादशाह है, मिसलन यहां एक वजीर खड़ा हुआ है, यहां एक वजीर खड़ा हुआ है बादशाह का। हाँ, अब पहला वजीर जो है वो बादशाह से कह रहा है, बादशाह मेरी ये हाजतें हैं, मेरे गरीब बच्चे हैं, मुझे इतने की ज़रूरत है, ज़रा सा सोने के सिक्के दे दीजिए, ज़रा मोतियाँ दे दीजिए, ज़रा क्या है दीनार दे दीजिए, ज़रा दिरहम दे दीजिए, फला फला मसाइल रुके हुए हैं। वो अपने मसाइल जिक्र कर रहा है, बादशाह सुन रहा है। और दूसरा जो वजीर खड़ा हुआ है वो एक पैसे की एक चीज़ नहीं मांगता है। वो कह रहा है बादशाह बड़े देने वाले हैं, बादशाह को कभी पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बादशाह हम फ़कीरों का बहुत लिहाज करते हैं, बादशाह अपने अपने वज़ीरों के बारे में बहुत अच्छी तरह पर जानकारी रखते हैं, बादशाह बड़े आगे बढ़ के पहले ही मांगने से पहले दे देते हैं। वो बादशाह की सिर्फ तारीफ ही कर रहा है, एक लफ्ज़ नहीं मांग रहा है। बादशाह सबसे ज़्यादा किसको देगा? जिसने तारीफ की उसको देगा, जो मांग रहा है उसको देगा। हाँ, तारीफ जिसने की उसको देगा। यही उसूल है जहां पर समझाया गया है अल्लाह के रसूल। इसी वास्ते यहां पर फरमाया कि इससे पहले और इसके
बाद जितने अंबिया कराम आए और मेरे भी सबसे बेहतरीन कलिमात दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला। ये तारीफ हम्द है जो तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत ही बाकी नहीं रहती, तुम तारीफ करते रहो। अल्लाह अल्लाह, तू ही, तेरा ही मुल्क है, तेरी ही हम्द है, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं है, तू हर चीज पर कादिर है। बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, यहां तक के नक्श तुम्हारे दिलों पे सब्त हो जाए तो रब कहेगा अरे इसने कुछ नहीं मांगी लेकिन इतना मांगा, इतना प्यारा मुझे लगा, ये तो मेरे ऊपर सब चीजें छोड़ गया, वो सिर्फ मेरी तारीफ में लगा हुआ, दे तो इसकी झोली भर के दे दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया हमें, यही दुआ है। हत्ता कि यही दुआ है वहां पर भी जब आप सही सफा मरवा पे चढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह युहयी व युमीत लहुल मुल्क व लहुल हम्द। वहां युहयी व युमीत का इजाफा है, यहां पर वो इजाफा नहीं है, लेकिन यहां पर भी दुआ वहां पर भी दुआ यही है। लोगों की अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ है, जो लोग हुज्जाज आते हैं किताबें लेके चलते हैं, एक बोलता है और पीछे सब बोलते हैं, बिदाते हैं। ये दुआएं कहां से आ गई साबित? बड़ी बड़ी किताबें, और जो हज को जाते हैं फला मुफ्ती लिखी हुई किताब, फला 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 ये वो। अरे भाई इतनी किताबें दुआएं कि आए कहां से? ये दरअसल क्या है, चाइना ब्रांड है या इंडियन ब्रांड है? दुआएं तो रब्बना आतिना साबित है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, एक दो दुआएं फिर साबित है, इसके अलावा साबित है ही नहीं है। फिर इतनी इतनी मोटी किताबें हुज्जाज को देके क्यों परेशानी में डालते हैं कि ये दुआ इस रुकुन में करना, यहां ये करना, वहां वो करना, वहां वो करना, कोई दुआ साबित ही नहीं। इताअत रसूल देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मगरिब तक रहे, मगरिब खत्म हुई, मगरिब की नमाज पढ़ने के बजाय हुक्म दिया कि मुज़दलिफा चलो। देखिए इताअत कैसी है, नमाज का ऐन वक्त नहीं नमाज ना पढ़ना, क्यों? रसूल की इताअत। नमाज भी तुम उसी वक्त पढ़ सकते हो जो रब ने रसूल के जरिए तुमको बतलाया, बस। अरफा में गुरूब आफताब तक दुआएं करते रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही गुरूब हुआ, मगरिब का वक्त शुरू हुआ, फरमाया कि नहीं मगरिब ना पढ़ो, मुज़दलिफा चलो, खा रात ही क्यों ना हो जाए। जब मुज़दलिफा पहुंचे वहां मगरिब और ईशा की 2 रकात और मगरिब दोनों जमा करके पढ़ी। क्यों भाई? आए ही नमाज के लिए, आए ही इबादत के लिए? नहीं, 2 रकात थी। फिर इसके बाद ना कोई सुन्नत ना कोई नफिल, इत्मीनान के साथ आराम के साथ सो गए। पूरी जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही एक रात है जिसमें तहज्जुद नहीं पड़ी। क्यों भाई? इताअत रसूल करना क्या है तुमको भी? सो जाना है। अरे इतनी मेहनत करके आए ना जी, रात में हम तहज्जुद पढ़ेंगे? नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नाहिये से तहज्जुद फर्ज थी, बाज रिवायतों के मुताबिक। व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, हमने तहज्जुद को आपके लिए जायद कर दिया, यानी 6 नमाजें थी, हमको 5। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी मुज़दलिफा की रात में अल्लाह के रसूल ने नमाज नहीं पढ़ी, सोए रहे। तो सुन्नत क्या है? सो जाना, कोई और इबादत नहीं। जहां तक के मुंह अंधेरे बिल्कुल, जैसे ही वक्त शुरू हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर पढ़ी, फिर देर तक दुआएं करते रहे, फिर जमरात के लिए गए, फिर इसके बाद हलक करवाया, फिर एहराम का खोलना, फिर इसके बाद तवाफ ज़ियारा। ये है वो तरतीब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 में की। और इस वक्त मालूम हुआ हाजी के लिए ईद की नमाज भी जरूरी नहीं है। ईद पूरी दुनिया मना रही है लेकिन हाजी के लिए नहीं। हाजी के लिए यही वो काम है जो सबसे अहम है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। तो मालूम क्या हुआ मेरे दोस्तों, ये पूरी चीज, ये पूरे एक्शंस, ये पूरे अहकामात
उम्मत को ये चीज दे रहे हैं कि अल्लाह और इसके रसूल की इताअत को लाजिम पकड़ लो, यही असल में खुलासा इस्लाम है। अब जरा उस वक्त के खुतबे पर भी नजर डाल लें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। फरमाया कि लोगों याद रखो, इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व अरादकुम अलैकुम हरामुन, तुम्हारी खून, तुम्हारे जान, तुम्हारी इज्जतें तुम पर हराम है। का उर्मति यौमिकुम हाजा वफी शहरिकुम हाजा वफी बलदिकुम हाजा, जिस तरह आज के दिन की हुर्मत है, इस शहर की हुर्मत है, जैसे इस कुर्बानी के दिन की हुर्मत है, जैसे शहर मक्का की हुर्मत है, जैसे जिलहज के महीने की हुर्मत है, वैसे ही इज्जत तुम्हारी जान, माल और तुम्हारे इज्जतों की हुर्मतें हैं। एक दूसरे की इज्जतों को खलल न करना, खराब न करना, नुकसान न पहुंचाना, एक दूसरे के माल पर कब्जा न करना, एक दूसरे को कत्ल न करना। अला व इन्न फिल अम्रिल जाहिलिया तहत कदमैय मौदूउन, आगाह हो जाओ, जाहिलियत के तमाम मरासिम को मैं अपने कदमों तले रौंदता हूं। जाहिलियत की कोई रस्म अब नहीं रहेगी। सूद हराम है। सबसे पहले सूद को मैं खुद अपने खानदान के जितने भी सूद का मामला है उसमें हजरत अब्बास के कुछ सूद के पैसे बाकी थे, फरमाया कि हजरत अब्बास के सूद के जितने पैसे हैं सबको मैं बातिल करार देता हूं। जाहिलियत के खून के दावे तमाम खत्म। सबसे पहले हारिस के बेटे रबिया का मामला जो था, जो हुजैल ने कत्ल कर दिया था, उसके खून को मैं रायंगा कहता हूं। हराम किया तो सबसे पहले अपने आप को पेश किया कि अमल करने वाला भी मैं हूं, और फरमाया कि लोगों, ला फज़ल लि अरबिय्यिन वला लि अजमिय्यिन वला लि अहमर वला लि अस्वद इल्ला बित्तक़वा। किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं है सिवाय अल्लाह के डर की। अल्लाह के यहां सबसे बड़ा अफजल तरीन इंसान इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है उसी के लिए। और तकवे के सिलसिले में फरमाया कि अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना व अशारा इला सदरिही सलासा मर्रातिन, के फरमाया कि तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, अपने सीने की तरफ इशारा करके 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर फरमाया कि इस्तौसो बिन निसाई खैरा, लोगों औरतों के मामले में मैं खैर की वसीयत करता हूं। उन्हें बेजा तौर पर तंग ना करो, उन पर जुल्म ना करो। हाँ, अगर वो सरकशी दिखाएं तो उन्हें मारो, लेकिन हल्का सा मार जिसमें निशान न पड़े। और औरतों के हक के बारे में फरमाया कि तुम अपने शौहरों के हुकूक बराबर करो, और उस हक में सबसे अहम तरीन हक, ख़वातीन सुन रही हैं, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, आगे जाके सुनेंगे, सुनो, सबसे बड़ा हक फरमाया कि शौहर अपने बिस्तर पर जिसको देखना पसंद न करे उसे अपने बिस्तर पे मत लाओ। ये औरतों के लिए फरमाया कि देखो, किसी अजनबी को उसके बिस्तर पे ना लाओ जो शौहर का बिस्तर है। शौहर जिसको नापसंद करे उसके रूम में, उसके बिस्तर पे किसी और को ना लाओ जिसको नापसंद करता हो। हाँ, इज्जतों की रखवाली तुम्हारा सबसे अहम तरीन हक है शौहरों के सिलसिले में। और शौहरों को हुक्म दिया कि तुम्हारे ऊपर हक यह है कि तुम औरतों को, अगर वो तुम्हारी ताबेदारी करें और फुहश काम न करें और गैर मर्दों की तरफ मायल न हो, तो ऐसे पाकबाज बीवियों के लिए कपड़ा और रहना सहना, सकन और खाना देना तुम पर जरूरी है। ये तुम्हारा हक है। मर्दों का हक यह है कि उन्हें कपड़ा खाना पीना फराहम करो, औरतों का हक यह है कि वो इनकी इज्जतों की रखवाली करें। ये अहम तरीन असबाक हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में दिए थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा भी दे दिया
फरमाया कि लोगों मुझे हज से मनासिक सीख लो, हो सकता है मैं इसके बाद तुमसे मिल न सकूंगा। वफात की तरफ इशारा था। सहाबा आते थे, मसाइल पूछते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मसले का हल बता रहे थे। कईयों ने खासकर जो चीजें, जो अहकामात 10 जिलहज के हैं, आगे पीछे कर लिए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी आसानी रखा, हर एक को कहते रहे कि कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कर लो। किसी ने कहा कि जमरात से पहले मैंने क्या कर लिया था, कसर कर लिया था या हलक कर लिया। फरमाया कि कोई मसला नहीं, अब क्या करूं, जमरात में जाके कंकरिया मार दो। किसी ने कहा सवाफ ज़ियारा मैंने पहले कर लिया था। फरमाया कि कोई मसला नहीं, जाओ जमरात के लिए कंकरिया मार दो। इसीलिए सहाबी बयान करते हैं कि उस दिन जिसने भी जो भी पूछा आगे पीछे कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई मसला नहीं, जाओ अब करो, जो कोई मसला नहीं। ये इतनी सहूलत वाला हज हमने उसे क्या कर दिया, लोगों को ऐसा सिस्टम बना के दे दिया कि देखो हज में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें हैं, फला है, फला है, फला है। तो लोग दरअसल क्या करते हैं, डर जाते हैं कि हज के अय्याम में क्या करना चाहिए। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान तरीका उन्हें बतलाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के अय्याम खत्म होने के बाद मदीना वापस जा रहे थे। तो ऐसे वक्त में मालूम होता है अम्मा आयशा का उम्र रह गया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई से कहा कि उनको उम्रा करा लेना, और उस वक्त बताया कि तनईम से, जो आज मस्जिद आयशा बनी हुई है, वहां से कर लेना। ये एक जरूरत के तहत था मामला, जिसको हम लोगों ने खास तौर पर एशियाई ममालिक से आने वाले लोग मस्जिद आयशा से एहराम पहन के जाके एक दिन में 2 उम्रे 3 उम्रे, कुछ भी बाल नहीं होते फिर भी जाके बाल निकालता, फिर जाके एक उम्रा करके आता। और हजारों लोग हर वक्त क्या है, ये सवाल में घिरे रहते हैं कि मौलवी साहब एक हज में कितने उम्रे करना, ये एक उम्रे के सफर में कितने उम्रे करना। हालांकि अल्लाह के रसूल में एक सफर में एक ही उम्रा किया है, हज के सफर में एक उम्रा किया है। मालूम हुआ कि एक ही उम्रा असल में सुन्नत है। मस्जिद आयशा में जा जा के उम्रे कर लेना जो सिस्टम बना लिया गया है, रसूल की सुन्नत है ही नहीं। वो एक ऑप्शन उनके लिए है जिनको उस वक्त अय्याम में माहवारी आ गई थी, तो उन अय्याम के एतबार से वो नहीं कर सकते थे। उनको वो ऑप्शन दिया कि तुम कर लो। बकिया लोगों के लिए जो आते हैं सफर में, उम्रे का सफर हो तो एक उम्रा सही है, हज के सफर में एक उम्रा सही है। उसके बाद तनईम में जा के मस्जिद आयशा में जाएंगे, फिर उम्रा करेंगे, फिर जाएंगे, फिर उम्रा करेंगे। ये सिस्टम न रसूल ने बताया न रसूल की सुन्नत है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के सफर के साथ साथ आपको वो तमाम गलतियां इस वास्ते बता रहा हूं कि बैठने वालों में कई ये किए होंगे या जा रहे होंगे, या जाने का कभी मौका मिलेगा तो याद रखो ये गलतियां ना करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सफर है, हज में एक उम्रा है, और इसी तरह अल्लाह के रसूल उम्रे के लिए आए थे तो एक उम्रा है। यही सुन्नत रसूल है, यही सुन्नत रसूल पर हमें रुकना चाहिए। जैसे जो बताया वही अमल करें, इसी में अल्लाह और इसके रसूल की खुशनुदी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना पहुंच गए। फिर कुछ ही अय्याम गुजरे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए। तो मालूम क्या हुआ मेरे दोस्तों, हज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी में कराया गया, और बताना मकसूद ये था कि तमाम आलम इस्लाम को तौहीद की जो दावत लेके उठे थे वो पूरी हुई। और इसके बाद अब इस तौहीद की दावत की जिम्मेदारी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना आने वाले नस्लों के लिए है। इसीलिए फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से एक आयत ही क्यों ना हो, अगर पहुंची हो तो बताओ। इसमें सबसे पहले तौहीद है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में तन मन धन लगा के पूरा किया।
और पूरे हज में तौहीद ही का नारा है। तलबिया क्या है जी? लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हाजिर हूं ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूं ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं। इन्नल हम्दा, बेशक हम्द, व निअमत, और नेमतें, और तेरा नात, तेरी हम्द, लका वल मुल्क, बादशाही सब तेरे लिए है। ला शरीक लक, तेरे अलावा कोई शरीक नहीं है। बताओ इस जुमले में इसके अलावा, तौहीद के अलावा क्या है? यही तो तलबिया है। अब उन पर अफसोस किया जाए या रोया जाए या मातम किया जाए या क्या किया जाए, जो लोग लब्बैक लब्बैक के नारे में हज करके आए, फिर हज करके आते ही फिर क्या है, दरगाहों की तरफ जाएं और कब्रों पे झुकें और या कादर या जीलानी या गौस या फलां पुकारें, और वहाँ जाके भी काबतुल्लाह में, वहाँ जाके भी मदीने में, वहाँ जाके भी हरम में, वहाँ जाके भी दूसरे कब्रों पे जाके पुकारें, तो अल्लाह ही उनके तौहीद का मुहाफिज है। फिर तुमने क्या सीखा हज से? कहाँ गई वो तौहीद? तौहीदी के लिए तो तमाम तर चीजें क्या है यहां पर रखी गई हैं। कितने हाजी हैं हज करने के बावजूद दौराओं के तवाफ कर रहे हैं। कितने हाजी हैं हज करने के बावजूद या कदार के नारे लगा रहे। कितने हाजी हैं हज करने के बावजूद बगदाद का सफर भी करके जाते हैं। उनका हज क्या हुआ भाई? कबूल हुआ है? अल्लाह की कसम कबूल नहीं हुआ। और किसी ने कबूल होने का अकीदा रखा तो उसका अकीदा भी खराब है। हाँ, जो शिर्क को शिर्क न समझे उसकी तौहीद में भी खलल है। तो मालूम क्या हुआ मेरे दोस्तों? हज से पहले अपने अकीदे को दुरुस्त कर लो। एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई शरीक नहीं है। पुकारना किसी के लिए जायज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारो। यही तो तालीम दी गई पूरे हज में। अल्लाह की तमजीद, अल्लाह की तौहीद, यही बयान करो, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन आज हुज्जाज तो नाम के तौर पर बड़े 1-1 लाख 2-2 लाख, अभी तो सुनने में आया हिंदुस्तान से तकरीबन 2.25 लाख लोग पहुंचे, और पूरी दुनिया से क्या है 20 लाख 30 लाख पहुंचते हैं। लेकिन इनमें सिर्फ अल्लाह को पुकारने वाले कितने हैं? हज करने के बावजूद भी उनकी शिर्क नहीं जाता। उनके अफ़आल में शिर्क, अमाल में शिर्क, पुकारने में शिर्क। अल्लाह के घर का तवाफ करके भी शर्म नहीं आती, कब्रों का भी तवाफ करते। कई ऐसे हैं जो उसी सफर में मदीना जाके बकी के अंदर भी तवाफ करते हैं कब्रों का। नाम निहाद जो चेले होते हैं, जो पेट भरू मौलवी, जेब भरू पीर, मुअल्लिम बन के जाते हैं, कितने हैं जो अजीब व गरीब कब्रों को निशानी बता के कह देते हैं कि ये फातिमा की है, ये फुलां की है, ये फुलां की है। छुप छुपाते वहां से मिट्टी लेके आना, चूमना, या दरअसल क्या करना, वहां तवाफ करना, या वहां के जालियों को क्या है हाथ से इस्तिस्लाम करना, फिर उसके बाद प्यार करना, मार खा के भी क्या है गालियां दे के फिर क्या करना है जालियों को पकड़ना, रोना। ये तमाम चीजें तो हराम है। लेकिन हिंदुस्तान के जो चीज लोग जाते हैं उनके यही काम है, और समझाने वाले मुअल्लिमीन और उलमा जो साथ में होते हैं उनको रोकते भी नहीं। कई लोग जो बकी को जन्नतुल बकी का नाम दिए हुए हैं, जालियों को पकड़ पकड़ के इस्तिस्लाम करते हैं, प्यार करते हैं, हाथ लगा लगा के चूमते हैं। हत्ता के काबतुल्लाह के पर्दे को भी हाथ लगा के चूमना जायज नहीं, साबित नहीं है। हजर अस्वद को चूमना है वो तो साबित है। उलमा लिखते हैं हजर अस्वद एक कोना है, हजर अस्वद के बाद के कोने को चूमना भी जायज नहीं है। क्यों? हजर अस्वद को चूमा, बाद कोने को अल्लाह के रसूल ने नहीं चूमा। जो है जितना है उतना करो, मसला खत्म, मसला खत्म। आप हजर अस्वद से फिर के आए, हजर अस्वद आने से पहले के कोने को रुकने यमानी कहते हैं, वो भी एक पत्थर है। बाज रिवायतें हैं कि यह भी मुकद्दस पत्थर है।
लेकिन अल्लाह के रसूल ने हजर अस्वद को प्यार किया और रुकन यमानी को हाथ लगाया। तो उलमा कहते हैं कि रुकन यमानी को अगर मिल जाए मौका हाथ ही लगाएंगे, प्यार नहीं करेंगे, बोसा नहीं देंगे। क्यों? रुकन यमानी को नहीं दिया, हजर अस्वद को दिया, मसला खत्म। उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने दौरे खिलाफत में बावजूद ये कि खुद अल्लाह के रसूल ने बोसा दिया, फिर भी उम्मत पे वाज़े करने के लिए हजर अस्वद को बोसा दे के खड़े हुए और कहा, ऐ हजर अस्वद, तू एक पत्थर है जो ना किसी को नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। वल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह के रसूल को तुझे बोसा देते हुए न देखता तो मैं न देता। मैं सिर्फ इस वास्ते दे रहा हूं कि अल्लाह के रसूल को मैंने देते हुए देखा बोसा तो मैं दे रहा हूं, इसके अलावा इसके मामले में कुछ और अकीदा मेरा नहीं है। हजर अस्वद, लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं वहां पर जाके, रुकन यमानी को हाथ लगा लगा के प्यार कर ले। नहीं है प्यार करना, हाथ लगाना साबित है, प्यार करना साबित नहीं है। मौका ना मिले रुकन यमानी को हाथ नहीं लगाने का, कुछ नहीं करना, निकल जाना वहां से, मसला खत्म। बकिया उसके अलावा पर्दे को पकड़ना, उसके अलावा मुल्तजिम जो कहते हैं उसके जो राहदारी जो मुढेर है दरवाजे की, उसे पकड़ पकड़ के रोना, और क्या है कपड़े को पकड़ पकड़ के आंसू लगा लेना, ये जितनी चीज काबतुल्लाह का जायज नहीं। फिर ये जालियां, ये कब्रें, ये झंडे, ये बंडे, ये दरअसल क्या है, गंदी चीजें, ये शिर्क के अड्डे, ये दरगाहें, इनमें जाके चूमना चाटना कहां से जायज हो गया जी? इन मुकद्दस जगहों पे चूमना नहीं है तो फिर दुनिया की कौन सी जगह हैं जहां पर चूमना जायज हो जाएगा? तो मेरे भाइयों, ये पैगाम लेके जाओ, हज को जाने वाले भी ये पैगाम लेके जाएं, ये जुमा में आने वाले भी ये पैगाम लेके जाएं यहां से कि याद रखो, इस्लाम का खुलासा यही है कि जो करो बोले करो, जो ना करो बोले ना करो। जिसमें मुकद्दस बताया वही मुकद्दस है, जो तकदीस के लायक है, जो रसूल ने बताया वो तकदीस के लायक है। उसके अलावा तुम्हारी मनमानी तकदीस कोई माने नहीं रखती, खा वो कहां का भी किसी भी किस्म का पत्थर हो, ये जाली हो, ये लकड़ी हो, ये लकड़ा हो। अल्लाह के रसूल ने जो जो बताया बस वही दीन है, उसके अलावा कोई दीन नहीं है। इसीलिए इब्ने उसैमीन, इब्ने बाज रहमुल्लाह वगैरह से पूछा गया कि जब वहां जाएंगे, गारे हिरा है, गारे सौर है, अहम तरीन मसाजिद हैं, क़िबलतैन है, मस्जिद खीफ है, हुमामा है, क्या इनमें भी नमाज पढ़ा? के कोई सुन्नत नहीं, यहां जाके पढ़ना। अगर होता तो रसूल करते, नबूवत से पहले जाना हुआ गारे हिरा में, नबूवत मिलने के बाद खुद 13 साल अल्लाह के रसूल मदीने मक्के में थे, कभी एक मर्तबा गारे हिरा में जाके नमाज पढ़ी? तो जो लोग हुज्जाज बन के जाते हैं, खामखा 1.5 दिन 2 दिन जख्मी होके, गिर के, पाँव तोड़ के, कमर तोड़ के, हड्डियां तोड़ के ऊपर जाके नमाज पढ़ के समझते हैं बहुत बड़ा कारनामा, और बोलते फिरते मैं गारे हिरा में पढ़ा भाई, मैं गया ना गया उस टाइम को। काई को गई जी तुम्हें, काई को जाओ पढ़े? कौन बोले तुम ना पढ़ो? क्या जरूरत थी? कौन सी सुन्नत की अदायगी है भाई? जियारत मदीना के नाम पर कितनी जगह ले जाके लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन उलमा कहते हैं कि सिवाय कुबा के किसी मस्जिद की तरफ वहां पर सफर नहीं है। हाँ गए पढ़ लिए, ये और बात है। कुबा के लिए खुसूसियत के साथ आई है रिवायत, जो बावजू हो के वहां पर पढ़ेगा उसे एक उम्रे का सवाब है। उसके अलावा वो मस्जिद सामने आ गई वहां पढ़ लें, उसके लिए अलग अलग सफर करके जाना नहीं। शुद्ध रिहाल तो सिर्फ और सिर्फ 3 मसाजिद के लिए, इसको भी हमने भुला दिया। सवाब की नीयत से सफर करके जो ना, वो सिर्फ और सिर्फ 3 मसाजिद हैं, काबतुल्लाह, मस्जिद नबवी, बैतुल मक़दिस, इसके अलावा कहीं नहीं। मस्जिदों को सवाब की नीयत से नहीं जा सकते तो दरगाहों को कहां से जाना साबित हो गया मेरे भाई? अल्लाह के लिए समझते क्यों नहीं? क्यों अमल करके भी अजाब पाते हैं? आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया।
अमल करने वाले थके मांदे जिनको उठा के जहन्नम में फेंका जाएगा। इबादत करके भी अजाब मोल लिया। तो याद रखो, दीन इस्लाम अल्लाह और इसके रसूल की इताअत है बस। अपनी मनमानी तौर पर तुम्हारे अमल के लिए अल्लाह ताला सवाब नहीं देता। अल्लाह ही समझ के तौफीक देने वाला है। हादा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु इदगामन लिमन जहद बिही व कफर व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्सिही व नफ़्ख़िही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लि अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल खुलफ़ाइर राशिदीन खुसूसन मिनहुम अबी बकर व उमर व उस्मान व अली रिज़वानिल्लाहि तआला अनिस सहाबति कुल्लिहिम अजमाइन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।